क्या होगा जब कुछ एस्ट्रोनॉट्स का एक ग्रुप एक एक्सोप्लैनेट को ढूंढ निकालते हैं जहां का वातावरण इंसानों के रहने के अनुरूप था। अगर वे इस प्लेनेट पर अच्छे से रिसर्च पूरी कर ले तो इंसान नष्ट होती पृथ्वी से निकलकर इस नए प्लेनेट पर रह सकेंगे। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि इस मिस्टीरियस प्लेनेट के अपने गहरे राज हैं। इंसानों को कोई अंदाजा नहीं कि यूनिवर्स और स्पेस किन किन खतरों से भरा पड़ा है। तो अब इस प्लेनेट का रहस्य क्या है, चलिए शुरू से जानते हैं 2025 की लेटेस्ट साईफाई मूवी ऐश में। कहानी की शुरुआत रिया नाम की एक एस्ट्रोनॉट से होती है जो कि अभी अपने स्पेसशिप के अंदर बेहोशी से उठ रही थी। उसे कुछ याद नहीं आता कि वो है कौन और इस स्पेसशिप पर हुआ क्या है। यहाँ हर और सब कुछ बिखरा पड़ा था, मानो इसके अंदर बहुत कुछ भयानक हुआ हो। अब शिप की एआई कहती है कि रिया जल्दी से बैकअप जनरेटर्स को ऑन कर दे जिससे कि पूरी शिप में पावर आ जाएगी। यहाँ जाते हुए रास्ते में रिया को हर तरफ खून लगा हुआ मिल रहा था। वहीं उसके सामने एक एस्ट्रोनॉट की बॉडी पड़ी है जिसे कि किसी ने चाकू से मार डाला। तो अब घबराते हुए रिया सब कुछ याद करने की कोशिश करने लगती है कि यहाँ पर क्या हुआ था। वो अब बिना कुछ ज्यादा सोचे स्पेसशिप के बाहर निकल गई जहाँ ये ग्रह पृथ्वी नहीं बल्कि पृथ्वी से बहुत दूर एक एक्सोप्लैनेट था जिस पर कि वैज्ञानिकों को पृथ्वी जैसा वातावरण होने की सूचना मिली। और उसके बाद रिया को उसके बाकी क्रू के साथ इसी प्लेनेट पर रिसर्च के लिए भेजा गया ताकि सब कुछ सही होने पर इंसान नष्ट होती पृथ्वी से इवैक्यूएट कर इस नए प्लेनेट पर रहना शुरू कर सके। अब प्रेजेंट में रिया इस ग्रह के चमकदार आसमान को देख रही थी कि तभी उसे एहसास हुआ कि इस ग्रह पर ऑक्सीजन पृथ्वी के मुकाबले बहुत कम है। तो वो भागकर वापस से शिप में आती है। अब उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि इस ग्रह पर आकर उसके क्रू के साथ क्या हो गया। वो अपने दिमाग पर जोर लगाकर याद करने लगती है कैसे वो अपने अलावा और भी क्रू मेंबर्स के साथ बड़ी खुशी खुशी इस प्लेनेट पर आई थी। वे सब पृथ्वी पर मौजूद इंसानों के लिए हीरो बनने वाले थे, ऐसे पहले इंसान जो कि उस नए प्लेनेट पर कदम रखेंगे। लेकिन रिया को अब उसके आगे का कुछ भी याद नहीं आता। तो वो मेडिकल रूम में जाकर अपने घावों पर पैचिस लगाने लगती है और कुछ देर बाद जब वो नहा धोकर फ्रेश हो गई तो वो शिप के डेटा फाइल्स को चेक करने लगती है ताकि यहीं से उसे कुछ याद आ जाए। कि तभी अचानक से शिप की एआई ने अनाउंस किया कि शिप के अंदर अभी कोई घुसा है। अब बाकी सभी मेंबर्स को मरे हुए देख रिया चाकू लेकर तैयार हो जाती है कि कहीं ये कोई खतरा ना हो। और जब एक एस्ट्रोनॉट स्पेस सूट पहनकर अंदर घुसा ही था कि रिया उस पर टूट पड़ी, जिस हमले में उसका हेलमेट भी टूट गया। और अब वो रिया को चौंक कहता है कि रिया ने ही उसे मदद के लिए बुलाया था और अब वो उस पर ही हमला क्यों कर रही है। हालांकि रिया को पिछले कई दिनों का कुछ भी याद नहीं। तो उसे ऐसी घबराई हुई देखकर वो एस्ट्रोनॉट अब अपना नाम ब्रायन बताता है। उसने रिवील किया कि वो उनके शिप के नीचे आने के बाद ऊपर ऑर्बिट स्टेशन में ही रुक गया था ताकि वहां से ही नीचे से आ रही प्लैनेट्स की रिपोर्ट्स लेता रहे। लेकिन कुछ समय पहले खुद रिया ने ही उसे अलर्ट भेजा कि यहाँ शिप में कई सारे मेंबर्स मारे गए, इसलिए ही वो अब ऑर्बिट स्टेशन से नीचे इस प्लेनेट पर लैंड कर आया है ताकि उसकी मदद कर सके और जान सके कि यहाँ हुआ क्या। अब रिया ने रिवील किया कि अजीब कारणों से इस प्लेनेट पर लैंड होने के बाद उसे कुछ भी याद नहीं। उसे सिर्फ इतना याद है कि एक एस्ट्रोनॉट क्लार्क कहीं बाहर भाग गई थी और बाकी सारे मेंबर्स मारे गए। उनकी बॉडीज अभी भी शिप में ही पड़ी हैं। लेकिन ये सब हुआ कैसे ये उसे भी याद नहीं। अब इस पूरी शिप में ये हादसा कैसे हुआ और इस प्लेनेट की मिस्ट्री क्या है, ये बहुत बड़ा राज है जो कि कहानी में आगे खुलेगा। अब रिया से सब कुछ सुनकर ब्रायन डर जाता है कि कहीं सबको उसी ने न मारा हो। वैसे भी उसी अकेली को कोई ज्यादा चोट भी नहीं आई। तो वो अब अपने मेडिकल टूल का इस्तेमाल कर उसके ब्रेन को चेक करने लगता है। सरप्राइजिंगली रिया का कहना बिल्कुल सही था, उसे तो अब कुछ भी याद नहीं। वो तो अब पृथ्वी वाले दिनों तक को भूल चुकी है और ऐसा क्यों हुआ इसका कोई रीजन साफ नहीं था। अब रिया की फुल बॉडी स्कैनिंग करते हुए ब्रायन उसे याद दिलाने के लिए सब कुछ शुरू से बताने लगता है कैसे पृथ्वी ग्रह अब तबाह होने के कगार पर है। जिसके बाद पृथ्वी से 7 स्पेसशिप्स को 7 ऐसे अलग अलग ग्रहों पर भेजा गया था जहां से कि वैज्ञानिकों को भरोसा था कि वहां पर इंसान रह पाएंगे। लेकिन उनसे पहले गए 6 शिप्स को सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। उन 6 में से कोई भी प्लेनेट इंसानों के रहने लायक नहीं निकला। जिसके बाद अब पूरी पृथ्वी की उम्मीदें सिर्फ उन्हीं से है कि वे इस प्लेनेट को सेफ मार्क करें। इसलिए ही बाकी सबके मरने के बावजूद उन दोनों को ही मिलकर पृथ्वी वासियों के लिए इस मिशन को आगे बढ़ाना होगा। यहाँ अब तक मेडिकल मशीन ने
रिया के ज्यादातर घावों को अच्छे से स्टिच कर दिया था। अब रिया कहती है कि पता नहीं कैसे लेकिन उसे कुछ भी याद न होना और बाकी सब एस्ट्रोनॉट्स का मारा जाना, जरूर से इसके पीछे यही प्लेनेट जिम्मेवार है। अब वो कैसे ये उसे भी नहीं पता। इस प्लेनेट पर जरूर से ऐसा कुछ है जो कि नहीं चाहता कि इंसान यहाँ आए। ऐसा उसे बाहर जाने पर महसूस भी हुआ था। सो दोनों अभी के लिए एक एस्ट्रोनॉट क्लार्क को ही ढूंढने का फैसला करते हैं, क्योंकि रिया को याद था कि वो स्पेस सूट पहनकर शिप से बाहर भाग गई थी और वो अपने सूट की ऑक्सीजन की मदद से अब तक जिंदा होगी। सब कुछ देर आराम के बाद रिया सभी मरे हुए क्रू मेंबर्स की बॉडी को बाहर फेंकने लगती है ताकि उनका शिप कंटेमिनेट न हो जाए। वहीं ब्रायन कंट्रोल रूम में जाकर डेटा रिकवर करने लगता है। वो साथ के साथ रेडियो पर रिया को रिवील भी कर रहा था कैसे ये शिप अब पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। ऊपर से शिप के ऑक्सीजन टैंक में लीक होने से अब इसमें ज्यादा दिन की ऑक्सीजन भी नहीं बची। सो उन्हें जल्द से जल्द वापिस से ऊपर ऑर्बिट वाले मेन स्टेशन में जाना होगा। उसके बाद ही वे इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि बाकी मेंबर्स के साथ क्या हुआ और क्यों रिया को अब कुछ भी याद नहीं। हालांकि दोनों ही जानते थे कि वापिस से ऊपर जाना इतना भी आसान नहीं, क्योंकि इस प्लेनेट पर बहुत तेज आंधी तूफान और बवंडर आते रहते हैं। तो उनके ऑर्बिट स्टेशन के बिल्कुल उनके सीध में ऊपर आते ही उन्हें बिल्कुल सही वक्त पर टेक ऑफ करना होगा। अब सभी बॉडीज को बाहर छोड़ने के बाद रिया अंदर आकर कहती है कि उन्हें जाने से पहले क्लार्क को भी ढूंढना है, वे उसे पीछे नहीं छोड़ सकते। और वो ये कहकर एक और मेडिकल पैच लगाने लगी, क्योंकि इसी पैच से उसे रिलैक्सेशन मिल रही थी। यहाँ अब तक बाहर फिर से एक तेज तूफान आ जाता है। रिया और ब्रायन दोनों एनालाइज कर रहे थे कि वे इस प्लेनेट से कैसे निकलेंगे, और तभी उनकी एआई ने बताया कि कैसे उनके शिप में अभी कोई ब्रीच हुई है जो कि शायद से बाहर चल रहे तेज तूफानों से हुआ होगा। सो वे उस ब्रीच को जल्दी से रिपेयर कर लें, वरना बाहर की जहरीली गैसें शिप में घुस जाएंगी। सो दोनों जल्दी से स्पेस सूट पहनकर उसी ब्रीच को लोकेट करने लगते हैं। हर गुजरते समय के साथ शिप में ऑक्सीजन का लेवल नीचे जाते जा रहा था। सो अलग अलग होने पर रिया ने फाइनली वो वेंट ढूंढ ही निकाला जिससे कि बाहर की हवा अंदर आ रही थी, और वो जल्दी से उसे सील करने लगती है कि इसी बीच फिर से उसे अपने एक साथी का मरा होने का इल्यूजन दिखाई दिया, मानो ये इल्यूजन उसका ब्रेन उसे दिखा रहा हो। लेकिन फिर भी वो किसी तरह से अपना काम पूरा कर लेती है और अभी के लिए ये शिप सेफ थी। सो रिया को ब्रायन को सब बताने पर वो कहता है कि कहीं इस प्लेनेट के वातावरण में ही तो कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं जो कि इंसानी ब्रेन पर बुरा प्रभाव डालता हो और उस एलिमेंट से इंसानी मेमोरीज फेड हो जाती हो। रिया भी शुरू में बिना हेलमेट के बाहर निकल गई थी और शायद से उसने ऐसा कुछ पहले भी किया हो। तो वे एक बार उनके ऑर्बिट स्टेशन में पहुंच जाए, फिर वे इस पर पूरी रिसर्च करेंगे, जहां ब्रायन की कैलकुलेशंस के हिसाब से अगली लॉन्च विंडो 5 घंटे में खुलेगी और तभी उनके पास 45 मिनट का समय होगा यहाँ से निकलने का। हालांकि रिया जब क्लार्क के लिए वेट करने को भी कहती है तो ब्रायन भड़क उठा, क्योंकि अगर उनकी ये लॉन्च विंडो निकल गई तो अगली लॉन्च विंडो कई दिनों के बाद की है और तब तक शिप में कोई ऑक्सीजन नहीं बचेगी, यानी कि उनका मरना तय है। सो उन्हें अभी 5 घंटों के बाद ही निकलना होगा और तब तक क्लार्क अगर वापस लौट आई तो ठीक है, वरना वे कुछ नहीं कर सकते। उन्हें यहाँ से 25 मिनट की वॉक करके उसी शटल तक जाना है जिस शटल से ब्रायन कुछ देर पहले यहाँ लैंड किया था। उसी से वे वापस से ऑर्बिट में टेक ऑफ कर सकेंगे। अब रिया अपने कैबिन में आकर अपने साथी क्रू मेंबर्स की वीडियो देखने लगती है ताकि उसे कुछ याद ही आ जाए, और इन्हीं वीडियो से उसे पता चला कि मारे गए मेंबर्स में से केविन उसका बॉयफ्रेंड था, जिससे कि उसकी हल्की सी मेमोरी ट्रिगर हुई जब वो पृथ्वी पर रहा करती थी, और तब केविन ने ही उसे इस मिशन पर चलने को राजी किया। अब रिया की फिर से आंख खुलती है और उसे पता चला कि ब्रायन ने अब तक शिप का थोड़ा बहुत डेटा रिकवर कर लिया है। जब रिया समेत उनकी पूरी टीम शिप से बाहर इस प्लेनेट के बारे में रिसर्च करने पहली बार बाहर निकली थी, तब केविन ने कहा कि ये प्लेनेट सच में बहुत सुंदर है और अगर वे किसी तरह से यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा दे तो फिर तो उन्हें बाहर स्पेस सूट पहनने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सभी मेंबर्स इसके बाद एक एनर्जी सिग्नल का पीछा करते हुए एक गुफानुमा संरचना तक जा पहुँचे, और यहाँ जो उन्हें दिखाई दिया उसे देखकर तो हर कोई हैरान रह जाता है। दरअसल यहाँ पर आर्टिफिशियल सुरंग बनी हुई थी और ये स्ट्रक्चर्स पूरे प्लेनेट पर फैले हुए हैं, यानी कि इन स्ट्रक्चर्स की मदद से इस प्लेनेट के वातावरण को कंट्रोल किया जाता है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि किसी भी प्लेनेट के वातावरण को अपने मन मुताबिक टेराफॉर्म कर दे। ऐसी टेक्नोलॉजी इंसान तो अभी बनाने का सोच तक नहीं सकते। तभी उनके ड्रोन्स ने उन्हें सूचित भी किया कि इन सुरंगों के पास से उन्हें पूरे प्लेनेट से एनर्जी सिग्नल्स मिल रहे थे, यानी कि ये कोई एलियन लाइफ फॉर्म है जिसने कि इस टेक्नोलॉजी की मदद से इस प्लेनेट का वातावरण बदल दिया। ये एलियन लाइफ फॉर्म पृथ्वी के इंसानों से कहीं ज्यादा उन्नत है। तो सभी मेंबर्स अभी सारी डिटेल्स को ऊपर ऑर्बिट में मौजूद ब्रायन तक भेजने लगते हैं कि कैसे यहाँ इस प्लेनेट पर उनके अलावा एक और एलियन लाइफ मौजूद है और उन एलियंस के पास
पूरे प्लेनेट को ही टेराफॉर्म करने की टेक्नोलॉजी है। सो अगर वे इस टेक्नोलॉजी को हासिल कर ले तो फिर इंसान किसी भी प्लेनेट को अपने हिसाब से बदल पाएंगे। लेकिन तभी उस सुरंग से एक तेज एनर्जी निकलती है और उनका एक मेंबर डेविस जो कि सबसे आगे था वो उस एनर्जी से टकराते ही वही मारा गया और वीडियो रिकॉर्डिंग वही बंद हो जाती है। अब प्रेजेंट में ये देखकर रिया ब्रायन पर भड़क उठी क्योंकि वीडियो में साफ साफ सभी मेंबर्स ब्रायन को ऑर्बिट में बता रहे थे कि कैसे उन्हें एक एलियन टेक्नोलॉजी मिली है। तो ब्रायन ने उसे ये सब अब तक क्यों छिपाया। हालांकि ब्रायन कहता है कि उसका तो उन सबसे शिप से बाहर जाते ही कॉन्टेक्ट टूट गया था, इसलिए वो उन एलियंस के बारे में कुछ नहीं सुन पाया और उसे नहीं पता कि वहाँ डेविस मारा गया था। इन सारी चीजों का डेटा उसके ऑर्बिट वाले स्टेशन में भी है। सो जब वे ऑर्बिट में जाएंगे तब वो उसे उनकी भेजी सारी रिकॉर्डिंग दिखा देगा। हालांकि अब इस वीडियो फुटेज से ये तो साफ हो गया कि कैसे इस प्लेनेट पर इंसानों से पहले से ही एक और एलियन लाइफ एग्जिस्ट करती है जिन्होंने कि इस पूरे प्लेनेट को अपने अनुसार टेराफॉर्म किया और उनकी टेक्नोलॉजी का इंसानों के पास अभी कोई मुकाबला नहीं। अब रिया कहती है कि वो भी तब बाकी मेंबर्स के साथ ही थी और अब उन्हें पता चल रहा है कि एक एक कर उनके सारे मेंबर्स इस शिप में मारे गए। इसका मतलब है कि उन एलियंस ने जरूर से उन सभी के दिमाग के साथ कुछ गड़बड़ की होगी और कहीं उसी ने तो अपने बाकी साथियों को नहीं मार दिया, इसलिए अब उसे कुछ भी याद नहीं ताकि वो एलियन से जुड़ी ये सारी जानकारी वापस पृथ्वी पर ना भेज सके। इसलिए अब अच्छा होगा कि वो वापस से ऑर्बिट में ना जाए, वरना अगर वो फिर से खुद के काबू में नहीं रही तो वो और नुकसान कर सकती है। हालांकि अब ब्रायन के अनुसार वे इसका भी इलाज ढूंढ लेंगे, लेकिन अभी तो उन्हें पृथ्वी पर मर रहे इंसानों के बारे में सोचना है। सो वे अब से ये पता करने की कोशिश करेंगे कि ये कौन सी टेक्नोलॉजी है जिससे कि एलियंस इस प्लेनेट के वातावरण को टेराफॉर्म कर रहे हैं। वही उनकी लॉन्चिंग विंडो सिर्फ 2.5 घंटे के बाद की है, तो वे अभी हार नहीं मान सकते। रिया अब ब्रायन की बात मानकर वापस आकर सब कुछ पैक करने लगती है और अब उसे फिर से कुछ कुछ याद आने लगा कैसे बाहर डेविस के मरने के बाद वे शिप में आ गए और फिर उस पर उनका दूसरा मेंबर आदि बेकाबू होकर उन पर ही टूट पड़ा। उनका क्रू मेंबर आदि जैसे अपने खुद के काबू में नहीं था और जब वो रिया को भी मारने वाला था तो उसे अपनी जान बचाने के लिए एक सीजर का इस्तेमाल कर आदि को मारना पड़ा। यानी कि अब उसे ये तो याद आ गया कि उसी ने आदि को मारा था, मगर तब उसने वो सब अपनी जान बचाने के लिए किया था। सो अभी मेमोरी वापस आते ही रिया ब्रायन को चिल्लाकर सब बताने लगती है कि तब वे बाहर जाकर किसी एलियन वायरस से इन्फेक्टेड हो गए थे, लेकिन अब सरप्राइजिंगली ब्रायन आसपास कहीं मौजूद नहीं था। रिया उसे ढूंढने कंट्रोल रूम में गई और सरप्राइजिंगली अब यहाँ पर ब्रायन की डेड बॉडी पड़ी थी, यानी कि किसी ने उसे भी जान से मार दिया। रिया उसे मरे हुए देख सब कुछ समझने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी उस पर भी क्लार्क पीछे से आकर अटैक कर देती है। वहीं क्लार्क जो कि पहले सूट पहनकर शिप से भाग गई थी, यहाँ क्लार्क भी आदि की तरह अपने खुद के बस में नहीं थी। रिया अब उससे बचते हुए उसे होश में लाने की कोशिश भी करती है। इसी बीच वो उसके हमलों से भी बच रही थी, लेकिन क्लार्क तो मानो अब इंसान ही नहीं बची। सो रिया आखिरकार अपनी जान बचाने के लिए क्लार्क के सूट में पानी भरकर उसे डुबोकर मार ही देती है, यानी कि अब सिर्फ रिया ही जिंदा बची। रिया अब जल्दी से क्लार्क की बॉडी को फिर से स्कैन भी करती है ताकि उसे पता चल सके कि उसमें ऐसा कौन सा इन्फेक्शन हुआ था जिससे कि वो अपने होश में नहीं रही। लेकिन सरप्राइजिंगली यहाँ तो पूरी रिपोर्ट नॉर्मल ही निकली। वहीं ऊपर से एआई ने भी अनाउंस कर दिया कि उनके टेक ऑफ की विंडो शुरू हो चुकी है और उसके पास इस प्लेनेट से निकलने के लिए अगले 45 मिनट होंगे और इसके बाद वो ऑर्बिट स्टेशन में वापस नहीं जा सकती। रिया ने अब क्लार्क की बॉडी को बाहर रखते हुए भी देखा कैसे अब तो मौसम भी साफ है और ऊपर बिल्कुल सीध में उनका ऑर्बिट स्टेशन घूम रहा था। लेकिन वो वापस जाने से पहले पूरा सच जानने के लिए एक बार ब्रायन की बॉडी को भी स्कैन करती है और इस बार वो ब्रायन के रिजल्ट देखकर हैरान रह गई। जहां इन रिपोर्ट के हिसाब से तो ब्रायन की मौत 51 घंटे पहले ही हो चुकी थी, लेकिन अब ऐसा कैसे हो सकता है। ब्रायन तो अभी 7 घंटे पहले ही उसकी शिप में आया और वो भी बिल्कुल सही सलामत। तो फिर इस रिपोर्ट में उसकी मौत का समय 51 घंटे पहले का कैसे निकला। रिया अब घबराते हुए ये सोच ही रही थी कि तभी शिप की एआई ने उसे फिर से किसी लाइफ फॉर्म के शिप में एंटर करने का अलर्ट भेजा। रिया डरते हुए देखने लगती है कि ये कौन होगा और वो ये देखकर हैरान रह गई कि ये तो फिर से ब्रायन ही था जो कि फिर से जिंदा होकर आ गया। लेकिन इस बार रिया समझ चुकी थी कि रियल ब्रायन नहीं, रियल ब्रायन तो 51 घंटे पहले ही मारा जा चुका है और अब ब्रायन की बॉडी को वही एलियन लाइफ फॉर्म कंट्रोल कर रही होगी। और अब यहाँ से उसे सब कुछ समझ आने लगता है कैसे पहले बाहर डेविस की मौत के बाद उन्हें उस एलियन लाइफ फॉर्म का थोड़ा सा सैंपल मिल गया था जिसे कि बाकी क्रू मेंबर्स अपने शिप में रिसर्च करने के लिए उठा लाए
इसी की जानकारी उन्होंने ऊपर ब्रायन को भी भेजी और वो तो तभी 3 दिन पहले ही नीचे लैंड कर गया था ताकि वे एक साथ मिलकर इस एलियन लाइफ को एनालाइज कर सके। हालांकि यहाँ हर कोई अपने एक साथी डेविस की मौत से दुखी थे, मगर साथ के साथ वे जानना भी चाहते थे कि इस ग्रह पर मौजूद एलियन लाइफ की बनावट और उनकी संरचना कैसी होगी, वे इतने इंटेलिजेंट कैसे हो गए कि एक पूरे प्लेनेट के वातावरण को ही टेराफॉर्म कर पाए। हालांकि आदि शुरू में यहाँ से निकलने के लिए भी कह रहा था, लेकिन रिया ने कहा कि वे अपने एक साथी की मौत से डर नहीं सकते। अगर वे इन एलियंस की इंटेलिजेंस का पता लगा सके तो इससे पूरी इंसानी प्रजाति का भला होगा। रिया बाकी सबके डरने के बाद अकेले ही अंदर लैब में जाकर इस एलियन लाइफ फॉर्म पर एक्सपेरिमेंट्स करने लगी, जिससे उन्हें पता चला कि ये एलियन जीव अपने शरीर को जरूरत के हिसाब से किसी भी अंग में बदल सकते हैं। मतलब कि उन्हें इंसानों की तरह हर वक्त हर बॉडी पार्ट की जरूरत नहीं पड़ती। जरूरत पड़ने पर ये जीव सोचने के लिए पूरे शरीर को ही ब्रेन में बदल लेते हैं और जब ब्रेन की जरूरत खत्म हो जाए तो फिर किसी दूसरे बॉडी के पार्ट में। अब सभी मेंबर्स ये नोटिस कर ही रहे थे कि तभी वो एलियन उनके सेफ्टी वॉल को तोड़कर आदि पर टूट पड़ा और बाकी सबके देखते ही देखते आदि जल्दी पूरी तरह से एलियन के कंट्रोल में आ गया। फिर उसने कहा कि वे मेंबर्स कभी इन एलियंस के सीक्रेट्स को पृथ्वी पर नहीं भेज पाएंगे। ये कहकर आदि, जो कि अब एलियंस के कंट्रोल में था, वो एक एक कर बाकी मेंबर्स पर अटैक करने लगता है। हालांकि उसके बाद बाकी सबको मिलकर आदि को मारना पड़ा, लेकिन फिर उसके मरने के बाद वो एलियन उसकी बॉडी से निकलकर केविन की बॉडी में चला गया। फिर केविन रिया और क्लार्क पर अटैक करने लगता है। इसी बीच ब्रायन को देखकर केविन उसे मारने गया और रिया ने तभी क्लार्क को नया हेलमेट पहनाकर इस प्लेनेट से निकलकर वापस से ऑर्बिट में जाने के लिए शिप से निकाल दिया ताकि वो इस ग्रह पर मौजूद एलियन लाइफ की सारी डिटेल्स पृथ्वी पर भेज सके। अब रिया ही शिप में अकेली बची थी क्योंकि केविन ने ब्रायन को मार दिया और तभी वो एलियन जीव केविन की बॉडी से निकलकर रिया की बॉडी में आ गया और उसने केविन को भी मार दिया। यानी कि कहानी के शुरू से लेकर अब तक उस एलियन का एक हिस्सा रिया के ब्रेन में ही था, इसलिए उसकी सारी यादें मिट गई। वे एलियन जीव अब तक रिया के ब्रेन में रहकर इंसानों के बारे में सब कुछ समझना चाहते थे। अब प्रेजेंट में रिया को एआई रिवील करती है कि उस पर एलियन लाइफ ने कंट्रोल कर लिया है और वे एलियंस अब एआई की मदद से रिया को बताने लगे कैसे उन्होंने अब तक उसके बुरे ब्रेन को एनालाइज कर लिया। उन्होंने रिया के माध्यम से इंसानों का सारा इतिहास जान लिया। उन्होंने पृथ्वी ग्रह के साथ क्या किया, कैसे इंसानों ने अपनी ही प्रजाति के लोगों को मारा। सो एलियंस के अनुसार अब वे इंसानों को पृथ्वी से बाहर नहीं निकलने दे सकते। इंसानों ने अपने ही ग्रह को तबाह कर लिया। सो अगर वे पृथ्वी से बाहर निकले तो और प्लैनेट्स के साथ ऐसा ही करेंगे। इंसानों का लालच कभी खत्म नहीं होगा। वे फिर से ज्यादा रिसोर्सेज के लालच में एक दूसरे को ही मारने के लिए बड़े बड़े हथियार इन्वेंट करेंगे जैसा कि वे अब तक करते आए हैं। सो अब एलियंस रिया को अपना फैसला सुनाते हैं कि अच्छा होगा कि इंसानी प्रजाति पृथ्वी प्लेनेट के साथ ही हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इस यूनिवर्स को इंसानों की कोई जरूरत नहीं। इंसान जहाँ भी जाते हैं सिर्फ तबाही ही लाते हैं। वहीं चूंकि एलियंस को रिया की मदद से पूरी इंसानी इतिहास पता चल पाया तो वे उस अकेली को ही अपने साथ जीवित रख सकते हैं ताकि वे इंसानी बॉडी स्ट्रक्चर्स के फायदों को उसके जरिए स्टडी करते रहें। अब इस ऑफर को सुनकर रिया इसके लिए सीधा मना कर देती है। उसके अनुसार बेशक से इंसान कितने भी बुरे हों, लेकिन हर किसी को बदलने का मौका मिलना चाहिए। वो अपनी प्रजाति को ऐसे खत्म नहीं होने दे सकती और वो फैसला करती है कि वो कैसे भी करके इस प्लेनेट और यहाँ की एलियन लाइफ इन सब के बारे में पृथ्वी पर सारी डिटेल्स भेज देगी ताकि इंसानों को मरती हुई पृथ्वी से बचने का एक और मौका मिल सके। रिया अब जल्दी से अपने मेडिकल रूम में जाकर अपनी एआई मशीन को मैन्युअली प्रोग्राम कर देती है कि वो उसके ब्रेन में मौजूद उस एलियन के छोटे से हिस्से को बाहर निकाल दे, जिससे कि अब जैसे जैसे मशीन उस एलियन लाइफ को बाहर खींच रही थी वैसे वैसे रिया की पूरी मेमोरीज वापस आने लगती हैं और फाइनली वो अब फिर से पूरी तरह से अपने होश में आ चुकी थी। वहीं एलियंस भी समझ गए कि रिया ने उनका ऑफर ठुकरा दिया है। सो वे एलियंस अब ब्रायन की बॉडी का इस्तेमाल कर रिया को मारने की कोशिश करने लगते हैं। ब्रायन की सिर से एक टेंटिकल निकलते हुए उसने रिया पर अटैक कर दिया। रिया अब खुद को बचाने के लिए उस पर शुरू में चाकू से वार भी करती है, मगर इसका कोई फायदा नहीं था। लेकिन फिर उसे एक फ्लेम मशीन हाथ लग गई और वो उसी का इस्तेमाल कर अब उस एलियन को ही जला देती है, जिससे कि अब पूरे शिप में आग लग चुकी थी। लेकिन रिया सही वक्त पर सूट पहनकर बाहर निकल गई। वो जल्दी से वो करते हुए उसी शटल तक पहुंच जाती है जिससे कि शुरू में ब्रायन ऑर्बिट स्टेशन से नीचे लैंड किया था और अब इसी का इस्तेमाल कर वो फाइनली टेक ऑफ कर ही गई। वो अब वापिस ऑर्बिट स्टेशन में जाकर इस पूरे प्लेनेट और यहाँ मौजूद एलियन लाइफ फॉर्म इन सब की जानकारी पृथ्वी पर भेज देगी, जिन पर की
वैज्ञानिक रिसर्च कर सके और इंसानी प्रजाति को बचा सके। और इसी होपफुल एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो अब अगर आप रिया की जगह होते तो आप क्या करते? इंसानों में लाख कमियां होने के बावजूद क्या आप भी इंसानी प्रजाति को बचाने की कोशिश करते, या फिर एलियंस का ऑफर मानकर उन्हीं के साथ रह जाते, आखिरी जीवित इंसान बनकर? अपनी राय कमेंट्स में बताते जाएं। और तब तक मैं मिलूंगा अगली साईफाई वीडियो के साथ। थैंक यू।